देखो डोंगजी जवाहर, जो डोंगजी जवाहर जी हैं, इन्हें गरीबों के देवता भी कहते हैं। एवं 1857 की क्रांति कारक भी कह सकते हैं। देखिए, क्रांतिकारक भी कह सकते हैं। देखो, तो डोंगजी जवाहर जी इनका जन्म पाटौदा गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? पाटौदा गांव में। ये सीकर में है। कहां पर है? सीकर में। ये यहाँ के जागीरदार थे। कौन थे? जागीरदार। इन्हें शेखावाटी के प्रमुख लोक देवता बताया जाता है कि ये गरीबों का धन, अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। बताया जाता है एक बार अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया। क्या बना लिया? इन्हें बंदी। और इनको आगरा के दुर्ग में रखा। आगरा के दुर्ग में रखा। किसको? जवाहर जी को। और जवाहर जी का जो मूल नाम था वो था भूरजी। बताया जाता है एक बार होली के समय पर सभी धूमधाम से गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। उसी समय जवाहर जी की पत्नी आकर के डोंगजी को और इसके साथियों को, एक था लोटिया जाट, लोटिया जाट बताया जाता है कि लोटिया जाट बताया जाता है कि यह एक बार रास्ते में खड़ा हुआ था और जागीरदार का बेटा वहां पर उस रास्ते से निकल रहा था। तो पहले ऐसी प्रथा थी, अगर कोई भी जागीरदार या जागीरदार का पुत्र या उसका परिवारजन कोई भी निकलेगा तो उसको नमस्ते करना जरूरी था। लेकिन लोटिया जाट खड़ा रहा, उसने नमस्ते नहीं की। तो इस बात से क्रोधित हो जाता है वो जागीरदार का बेटा और उसमें आकर के उसको खरी खोटी सुनाता है। उसमें जब उससे गाली देता है तो क्रोधित हो जाता है कौन? लोटिया जाट। और लोटिया जाट ने उससे इस प्रकार से उसमें एक थप्पड़ लगाया कि वो घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है उसी समय यह कहां पर आ गया था? शेखावाटी, सीकर में आ गया था। और यह यहाँ पर अपने मामा यहाँ पर रहने लगा था। और साथ किसके साथ में? डोंगजी और जवाहर जी के साथ। जब इनसे आकर के कहा कि तुम यहाँ नाच गाने कर रहे हैं और वो कहां पर हैं? आगरा जेल में हैं। कहां पर हैं? आगरा की जेल में हैं। तो इन बातों से इनको गुस्सा आता है। ये अब सभी इकट्ठे होकर के अपनी पूरी मंडली को लेकर के और कहां जाते हैं? आगरा दुर्ग में जाते हैं और आगरा दुर्ग से जवाहर जी को छुड़ा करके लाते हैं। बताया जाता है जब वहां से छुड़ा करके आते हैं तो पूरी इनकी महफिल बन जाती है और ये जाकर के नसीराबाद को आकर के लूटते हैं। इसीलिए इनको 1857 की क्रांति का देवता कह सकते हैं या फिर क्रांतिकारक भी कह सकते हैं, क्रांतिकारी का जनक भी कह सकते हैं। इस प्रकार से डोंगजी और जवाहर जी थे। इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? रॉबिन हुड। देखो ये रॉबिन हुड क्यों कहा जाता है कि इंग्लैंड का
इसी प्रकार से एक रॉबिन हुड का नाम का एक व्यक्ति था, वो भी अमीरों से धन लूट करके किस बांटता था? गरीबों में। इसीलिए इनको राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। आगे देखिए, छोटे छोटे कई देवता हैं, उसी श्रृंखला में हम इनको पढ़ते हैं। देखो, जैसे लोक देवता में देव बाबा, देव बाबा। अब देव बाबा, ये इनका जो स्थान है वो स्थान है नंगला जहाज। बयाना भरतपुर। ये राजू गुर्जर के पुत्र थे। इनको पशु चिकित्सक देवता भी कहा जाता है। देव बाबा कहाँ के? नंगला जहाज बयाना भरतपुर के, राजू गुर्जर के पुत्र, पशु चिकित्सक देवता कहा जाता है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। आराध्य देव है। इनका जो मेला है, मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। एक तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया से पंचमी तक, और वैशाख कृष्ण पक्ष में, कृष्ण तृतीया को। देव बाबा कहाँ के? नंगला जहाज बयाना भरतपुर के, राजू गुर्जर के पुत्र, पशु चिकित्सक देवता भी कहा जाता है, गुर्जर जाति के आराध्य देव। इनका मेला वर्ष में 2 बार, भाद्रपद शुक्ल तृतीया से पंचमी तक, और वैशाख में जो कृष्ण में तृतीया को लगता है। और देखिए, भूमिया बाबा। देखो, भूमिया बाबा को भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। भूमि रक्षक देवता, भूमिया बाबा को कौन सा? भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। इन्हें दक्षिणी राजस्थान में क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाते हैं। हीरामन बाबा, इन्हें भी पशु चिकित्सक देवता कहते हैं। पशु चिकित्सक देवता कहते हैं। इनका जो स्थान है, प्रमुख स्थान और प्रमुख स्थान है ब्रजा गांव, धौलपुर। जहरीले जानवरों के काटने पर इनके नाम का झाड़ा लगाया जाता है। और देखिए,
एलोजी। जो एलोजी देवता हैं इनको छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। कुंवारी कन्याएं इनकी आराधना करती हैं। निसंतान दंपति की गोद हरी करने वाले देवता, गोद भरने वाले देवता। देखिए और भी